नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023 के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, x का 3 गुना और 10 का योग 13 है। इस कथन के लिए समीकरण होगा। अब देखिए यहाँ पर x का 3 गुना यानी x में 3 का गुणा करते हैं, कितना आता है 3x, ठीक है। और 10 का योग, योग का मतलब होता है जोड़, यानी धन का चिन्ह। इसका योग 10 का, 10 का योग बराबर कितना हो रहा है 13 हो रहा है। ये जाएगा समीकरण। ऐसी स्थिति कहाँ आ रही है, देखिए 3x धन 10 बराबर 13। ऑप्शन ए में आ रहा है। इस ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे ए x धन 10 बराबर, और यहाँ पर ए के सामने ही जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न 2, संख्या d को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण। विभाजित करना मतलब भाग लगाना। d को 6 से भाग लगाना है, यानी d बटे, है ना। अब विभाजित किया हमने 6 से, कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त होता है, यानी बराबर 5। अब देखिए ऐसी कंडीशन कहाँ आ रही है, ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब डी के सामने ये जो गोला है इसको आप फिलअप कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, समीकरण x धन 3 बराबर 0 का हल है। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, क्या हल है, x धन 3 बराबर 0। हम जानते हैं कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक रहता है बायां पक्ष, है ना, बराबर के बाईं तरफ आता है वो बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाहिनी ओर जो होता है उसे हम कहते हैं दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। जब भी कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है या दूसरे पक्ष से पहले पक्ष में आती है, तो उन संख्याओं का चिन्ह होता है, क्या होती है, वो बदल जाती है ना। धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है, गुणा का भाग होगा और भाग का गुणा होता है। इसे हम कहते हैं पक्षांतर के, ठीक है ना। देखिए अब हमें जो चर राशि है ना, इसमें ए बी से लगा करके एक से y तक के जितने भी अक्षर होते हैं ये सभी चर राशि कहलाते हैं, और हमें समीकरण में इन चर राशियों का मान ज्ञात करना होता है। x का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसके साथ में जो पद है धन 3, इसका हम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर धन 3 ने पक्ष में बदला, क्या हो जाएगा ऋण 3, शून्य ऋण। अब शून्य में से हम 3 घटाते हैं, आता है ऋण 3 से, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ऋण। प्रश्न 4, निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान लिखिए। 4n धन 17 बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है ना, इसमें चर राशि n है, n का हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करना है इसको समझ लेते हैं, है ना। 4n धन 17 बराबर 25। अब ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चर राशि होती है पहले उसके साथ वाला जो पद है तो हम करते हैं पक्षांतर। ये क्या हो जाएगा 4n बराबर 25, ये धन 17 है, पक्षांतर करने पर हो जाएगा ऋण। अब 25 में से 17 माइनस करते हैं तो बचता है 8। अब 4n बराबर 8 है,
एन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए कि एन के साथ में 4 गुणा की क्रिया कर रहा है, जब पक्ष बदलेगा तो भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी बटे 4 दूनी 8। एन बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर विकल्प जो हमारा बी है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा और यहाँ पर ले जाएंगे बी। ठीक है। प्रश्न 5, समीकरण 5x बराबर 10 का हल क्या है? कि 5x बराबर 10, हम देख रहे हैं चर राशि यहाँ पर x है और x के साथ में 5 गुणा की क्रिया कर रहा है। जब इसका हम पक्षांतर करते हैं गुणा से हो जाता है भाग, भाग यानी बटे में ये संख्या चली जाएगी इस प्रकार से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना हो जाएगा? विकल्प ये वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे और बी वाले जो गोले को आप फिलअप कर देंगे। प्रश्न 6, ऋण 4/3 y बराबर ऋण 3/4 को हल कीजिए। ऋण 4/3 y बराबर ऋण 3/, यहाँ पर चर राशि y है तो हमें y का मान ज्ञात करना है। साथ में जो भी राशि है इसका हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर देते हैं। ऋण 3/4, अब इनके बीच में गुणा की क्रिया हो रही है, पक्षांतर करने में क्या होगा? भाग, भाग वाला गुणा और गुणा वाला भाग यानी गुणन प्रतिलोम, ये हो जाएगा 3/। ठीक है। अब यहाँ पर y बराबर, अब देखिए कि ऊपर नीचे ये जो क्या है माइनस है, ऋण की चिन्ह है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जो राशि बची है इनका आपस में गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 3 करते हैं वो आता है बटे 4 का गुणा 4 में करते हैं 16 आता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा y बराबर 2/16। प्रश्न 7, एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण। ठीक है, एक संख्या की चौथाई, चौथाई मतलब क्या होता है? बटे 4, x बटे 4। ठीक है, में से 4 घटाने पर इसमें क्या करेंगे? 4 घटा देंगे हम, 3 4, 4 घटाने पर अब हमें 4 प्राप्त होता है, बराबर चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया आपका समीकरण x/4 ऋण 4 बराबर। प्रश्न 8, वह संख्या ज्ञात कीजिए इसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। अब माना कि वह संख्या x है, क्योंकि जो संख्या हमें पता नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? मानते हैं, माना कि वह संख्या x है। ठीक है, हमने x मान ली। अब प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न में जैसा कहा है वैसा हम करते हुए चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, हल कर लेंगे। इसके 8 गुने में x है संख्या, इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 8x, 8x हो गया। में 4 जोड़ने पर, जोड़ना 4 है, 4 जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाएगा? 60 प्राप्त होता है, यानी बराबर 60 हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो चर राशि x है, इसके साथ में जो दूसरा पद है धन 4, इसका हम करेंगे पक्षांतर, यानी 8x बराबर 60, अभी धन का हो जाता है ऋण, क्या हो गया? 8x बराबर 60 में से 4 हम घटाते हैं, आता है x बराबर क्या हो जाएगा? अभी गुणा क्रिया कर रहा है, शांत करेगा तो भाग, भाग यानी बटे में 56/8, 8 से 56 को काट देंगे, 8 एकम 8 और 8 सत्ते, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है x बराबर 7।
कि अतः वह संख्या 7 है। इस प्रकार से हम जो है प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं वो संख्या क्या है? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। अब चूंकि संख्या हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है, वह क्या x है। अब प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कहा गया है देख लेते हैं कि एक संख्या जो मानी है x, इसको 6 से गुणा करते हैं। जब x में 6 गुणा करते हैं क्या हो जाता है kx, ये लिखा हमने kx, ठीक है। और गुणनफल में से 5 घटाते हैं, ये दोनों गुणनफल हो गया, इसमें से 5 घटा दिया यानी ऋण 5, तो आपको 7 प्राप्त होता है। बराबर क्या हो जाएगा 7। बस इसको हल कर लेंगे। अब इसमें चर राशि क्या है x है, x वाले पद के साथ में जो दूसरा पद है ऋण 5 कम कर देते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा कि x बराबर 7, ऋण 5 है, पक्षांतर करते हैं, जो हो जाता है धन 5। अब 6x बराबर 7 और 5 कितने जाते हैं 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा 12/, इसे 12 काट देंगे 12, ये x बराबर हो जाता है, यानी वह संख्या 2 है, वह क्या है 2 है, ये आपका उत्तर। अगला प्रश्न है 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल। 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल। m यहाँ पर है चर राशि, इसके साथ में जो पद है ऋण 14, इसका हम कर देते हैं पक्षांतर। 4 ऋण का हो जाता है धन 14, ठीक है। अब 3m बराबर 14 और 4 होते हैं 18, है ना। अब m के साथ में 3 कौन सी क्रिया कर रहा है गुणा की क्रिया कर रहा है। जब इसका पक्षांतर करते हैं तो गुणा का हो जाता है भाग, यानी 18/3, ये भाग यानी बटे चले जाएगा, काट देते हैं 18 से। अब m बराबर क्या हो जाता है प्रश्न 11, 5/2 x बराबर 10 को हल कीजिए। ये देखिए 5/2 x बराबर, अब x का हमें मान ज्ञात करना है। x बराबर 10 बटा कुछ नहीं मतलब 1, इसका हम कर देते हैं गुणन प्रतिलोम, 5/2 है, का हो जाता है 2/5। अब यहाँ संख्या कट रही है, 5 और 10 आपस में कट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी, x बराबर क्या हो जाएगा 2, 2, यानी 2 दूनी 4 माना जाए। प्रश्न क्रमांक 12, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, पता नहीं है, अज्ञात राशि है, मान लेते हैं। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह क्या x है, x हमने मान लिया। अब जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे ही हम क्या करते हुए चले जाएंगे, तो हमें एक सरल समीकरण प्राप्त हो जाता है। यहाँ लिख देते हैं हम 4, ठीक है। संख्या के तिगुने में x है, x का 3 गुना, यानी x में 3 का गुणा करते हैं, कितना हो जाता है 3x, x का
3 गुना 3x और 11 का योग, योग यानी जोड़, इसमें हमने 11 जोड़ दिया, का योग कितना बनता है 32 बराबर हमने दिया। ठीक है, ये मिल गया हमें समीकरण। अब इसको हल कर लेंगे। 3x बराबर हो जाएगा 32 धन 11 का हो जाता है पक्षांतर करने पर ऋण 11। अब 3x बराबर 32 में से 11 घटाते हैं, आता है x बराबर हो जाता है 21 बटे 3 से 21 को काट देते हैं, 3 सत्ता 71, x बराबर आ जाएगा, अतः वह संख्या 7 है। अतः वह संख्या 7। प्रश्न 13, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 डिग्री है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है? मान लिया हमने कि आधार कोण 1 डिग्री है, माना कि आधार कोण 1 डिग्री का है, क्या है x डिग्री। अब चूंकि यहाँ पर आधार कोण बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों योग 180 डिग्री होता है। अतः अब देखिए त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसके आधार कोण बराबर है। अब आधार कोण हमने माना है 100 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री धन 100 डिग्री, दोनों हो गए आपके आधार कोण हो गए, धन शीर्ष कोण आपको दिया है 40 डिग्री। अब इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे हल कर लेते हैं। x में x जोड़ते हैं तो आ जाता है 2x धन 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, है ना। 2x बराबर 180 डिग्री धन 40 है, शांता करने पर हो जाता है ऋण 40 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 40 हम माइनस करते हैं तो आता है 140 डिग्री। आगे हल कर लेंगे। x बराबर जाता है 140 डिग्री बटे 2, तो से हम काट देंगे, 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ठीक है ना। तो आधार कोण कितना हो गया 70 डिग्री का हो गया है। अतः आधार कोण कितने का है 70 डिग्री का। क्या होगा, अगला प्रश्न है, रीमा के पिता की आयु 50 वर्ष, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, रीमा की आयु क्या है? तो माना कि रीमा की आयु 100 वर्ष, माना रीमा की आयु 100 वर्ष, हमें पता नहीं है कि हमने अज्ञात राशि को क्या मान लिया 100। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार, अब प्रश्न में क्या कहा गया है उसको हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समीकरण बना लेते हैं। देखिए, रीमा के पिता की आयु कितनी है 50 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु किनकी, रीमा के पिता, रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। रीमा की आयु कितनी है 100 वर्ष है, तो रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। x का 3 गुना होता है कितना
से 4 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब होता है जोड़, 4 वर्ष अधिक है इसलिए 4 जोड़ दिया, हो गई रीमा के पिता की आयु कितनी है, क्योंकि हमें दी गई है 10 वर्ष, ठीक है ना। यानी रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा का हमने x वर्ष मान ली है, x का 3 गुना होता है 3x, अधिक का मतलब होता है जोड़, कितनी अधिक है 4 वर्ष अधिक है, 4 हमने जोड़ दिया, तो रीमा के पिता का आयु हमें मिल गई है जो कि प्रश्न में दी गई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर धन 4 है, इसका हम पक्षांतर करते हैं तो होता है ऋण 4, 3x बराबर 45 यहाँ पर लिख देंगे, क्यों 49 में से 4 घटाते हैं 45 आते हैं, कर सकते x बराबर आता है 45 बटे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 45 बटे, यानी 45 हम 3 से काट देते हैं, x बराबर आता है, तो अतः सीमा की आयु, हाँ आयु कितनी 15 वर्ष, प्रश्न 15 निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गणितीय पहेली आपको दी गई है, उसको पढ़ना है और हल करना है। हाँ, मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, ठीक है। मुझे 7 बार लो, अब संख्या कौन सी है क्या हमें पता नहीं है, तो हमने क्या करा उसको एक से मान लिया, क्योंकि अज्ञात राशि होती है जो अननोन होती है उसको एक से मान लेते हैं, ताकि ए से लगा करके जेड तक कोई सा भी लेटर आप ले सकते हैं, है ना। तो एक संख्या मान ली है, मुझे 7 बार लो, यानी 7 गुणा करेंगे, फिर किसी चीज को 7 बार जोड़ते हैं, है ना, मतलब 7 उसमें गुणा करते हैं, ये हमने 7 का गुणा कर दिया, हो गया। और 50 जोड़ो, यानी 50 जोड़ो, 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, तिहरे शतक तक, है ना। अब शतक कितना होता है, शतक होता है, ठीक है ना। तो एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी इसमें 40 और जोड़ेंगे तब जाके हमारा तिहरा शतक, यानी तिहरे मतलब होता है 3, 3 शतक का मतलब होता है 100, कितना आ जाता है 300, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 300, ठीक है। ये हो गई पहली। अब संख्या हमें बतानी है तो आराम से हम कर सकेंगे, हल कर सकते हैं, ठीक है। 7x धन 50 और 40 होता है 90, बराबर आ जाता है 7x बराबर 300, धन का होगा ऋण, हो गया 7x बराबर 300 में से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 210, x बराबर 210 बटे, जुगाड़ देंगे 7 एकम 7, 7 21, x बराबर क्या जाएगा, अतः वह संख्या 300 है क्या, ठीक है। अब इसकी हम जांच कर लें क्या वास्तव में 30 उत्तर सही है या गलत। हालांकि इसमें जांच करने का नहीं बोला है, लेकिन हम अपनी संतुष्टि के लिए इसको जांच कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी 30 को हमने 7 बार लिया है, यानी 30 में हमने 7 का गुणा किया, ठीक है।
और 50 जोड़ो, हमने 50 जोड़ दिया। एक तीरे शतक तक पहुंचने में अभी भी 40 चाहिए। देखते हैं, चौगुना करते हैं तो भैया कितना था, 210 धन 50 बराबर कितना हो गया, 260 हो गया। अब तीरा शतक है 300, अब 300 में 260 घटाते हैं, कितना चाहिए हमें, 40 और चाहिए। बोला है अभी भी 40 चाहिए, इसमें 40 जोड़ेंगे तब जाकर हम तीरा शतक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।